धनज कुमार चरित्र का आख्यान चल रहा है और धनज कुमार कहाँ पर है अभी? कौन सी नगरी में? तिलकपुरी नगरी। तिलकपुरी नगरी। और किसका राज्य था वहाँ पे? महेंद्र कुमार का। हाँ, महेंद्र कुमार। अच्छा, महेंद्र कुमार का। तो तिलकपुरी नगरी के अंदर धनज कुमार जब जाता है और पूरा सुना उस नगर को देखता है, बड़ा आश्चर्य चाहता है कि ये कैसे हुआ। मकान एकदम साफ सुथरे सुंदर लग रहे हैं और नगरी एकदम उजाड़ सी लग रही है, ऐसा क्यों? और राजकुमारी आगे दिखती है, सारी चर्चा होती है और राजकुमारी ने कह दिया कि एक राक्षस ने इस नगरी को उजाड़ दिया है, जन शून्य कर दिया है और केवल मुझे जीवित रखा है और वह आज जबरदस्ती मेरे साथ शादी का प्रयास करेगा और मैं क्या करूँगी, अपने प्राणों की आहुति दे दूँगी और तुम अब यहाँ से शीघ्र चले जाओ, नहीं तो वह राक्षस तुम्हें भी मार दे। लेकिन धनज कुमार वह साहसी व्यक्ति था, वीर था और भयभीत होने वाला नहीं था और उसने कहा कि मैं ऐसे डरने वाला नहीं हूँ और मैं क्या करूँगा, तुम्हारा उद्धार करूँगा। तब कन्या ने उसकी बातें सुनी तो उसको लगा कि वास्तव में ये वीर है, साहसी है। तो उसने कहा मैं भी एक उपाय बता देती हूँ और उसने बताया कि राक्षस का संहार केवल उसके खड्ग से ही किया जा सकता है और वह आके ध्यान करेगा, तब खड्ग को वो रखेगा, तब तुम उसका खड्ग उठा के उसका क्या करना, संहार कर लेना। और ऐसा करके फिर उसको गुप्त स्थान के अंदर छुपा दिया है। और अब वह क्या कर रही है, कन्या ने गीत गाया है, कन्या ने देखा है अवसर, संकेत किया गाना गाकर। तो कन्या ने जब अवसर देखा और अवसर देखकर उसने गाना गाया और एक संकेत किया है, आओ आओ स्वामी कर दो मेरी नैया पार रे, आओ आओ स्वामी कर दो मेरी नैया पार रे, मेरी नैया पार तुम्हारा ही मुझको आधार रे, आओ आओ स्वामी कर दो मेरी नैया पार रे। अवसर यह अनुकूल आ गया, देरी अब क्यों करते हो, अवसर यह अनुकूल आ गया, देरी अब क्यों करते हो, देरी अब क्यों करते हो, मेरी आशा पूरी करने कदम नहीं क्यों धरते हो, कदम नहीं क्यों धरते हो, उठ जाओ अब जल्दी सुनकर मेरी करुण पुकार रे, आओ आओ स्वामी कर दो मेरी नैया पार रे, मेरी नैया पार तुम्हारा ही मुझको आधार रे, आओ आओ स्वामी कर दो मेरी नैया पार रे। तो वो राजकुमारी वो भी बुद्धिमान थी और उसने बड़ी चालाकी के साथ, बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ धनज को आह्वान किया है। लेकिन उस आह्वान में राक्षस वही है, लेकिन राक्षस समझ नहीं पा रहा, क्योंकि उसने पहले ही
एक तरह से कहे कि षड्यंत्र रच लिया था और उस राक्षस को कह दिया था कि अब आप क्या करो, झटपट ध्यान करो और फिर शादी करके मेरे को जीवन दान करो। तो राक्षस खुश हो गया था और राक्षस अब ध्यान में बैठा हुआ था। तो राक्षस ध्यान में कानों में शब्द तो जा रहे और वह यही सुन रहा है कि राजकुमारी मुझे पुकार रही है और मुझे कह रही है कि मेरी नैया को अब पार करो। तो राक्षस का ध्यान राजकुमारी के इन बातों पे खुद पर चल रहा था और राजकुमारी पुकार रही थी किसको? धनत कुमार को, जिसको उसने एक सुरक्षित स्थान के ऊपर छुपा के रखा था। और उसने कहा कि अब समय आ गया है और अनुकूल अवसर है, अब देरी क्यों कर रहे हो? और मेरी जो आशा है उसको पूरी करने में आप ये कदम क्यों नहीं धर रहे हो? अब उठो और जल्दी आओ और मेरी जो ये करुण पुकार है उस पुकार को सुन के शीघ्र आके मेरी भावनाओं को पार लगाओ। तो धनत कुमार वह भी समझदार था, बुद्धिमान था, साहसी भी था। उसने जब ये गीत सुना तो उसने भी समझ लिया कि अब अवसर आ गया है, समय आ गया है और अब ज़्यादा देरी करने में भी फायदा नहीं है। कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है, संकेत धनद यह पा करके, संकेत धनद यह पा करके, निज कर में खड्ग उठा करके, निज कर में खड्ग उठा करके, राक्षस के सम्मुख आया है, राक्षस के सम्मुख आया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। अबला बाला को छोड़ अरे, अबला बाला को छोड़ अरे, दिल नैतिकता से जोड़ अरे, दिल नैतिकता से जोड़ अरे, यों भांति भांति समझाया है, यों भांति भांति समझाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। सुन राक्षस अति क्रुद्ध हुआ, सुन राक्षस अति क्रुद्ध हुआ, आपस में भारी युद्ध हुआ, आपस में भारी युद्ध हुआ, यूं काफी समय बिताया है, यूं काफी समय बिताया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। अब जोश धनद को आया है, अब जोश धनद को आया है, अब आक्रोश धनद को छाया है, अब आक्रोश धनद को छाया है, राक्षस का शीश उड़ाया है, राक्षस का शीश उड़ाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। दुष्कर्मों का फल पाता है, दुष्कर्मों का फल पाता है, मर कर दुर्गति में जाता है, मर कर दुर्गति में जाता है, जीवन को व्यर्थ गवाया है, जीवन को व्यर्थ गवाया है, कर्मों की कैसी माया है, कर्मों की कैसी माया है। तो धनद कुमार वह राजकुमारी का
संकेत पाने के बाद में वह तत्काल उस छिपे हुए स्थान से बाहर आता है और जहाँ पर राक्षस ध्यान कर रहा था वहाँ पर उसका खड्ग पड़ा था और वह धनत कुमार उस खड्ग को अपने हाथों के अंदर ले लेता है और खड्ग लेने के बाद वो राक्षस के सामने आता है और राक्षस को ललकारता है, पुकारता है। और जैसे ही धनत की आवाज़ सुनी राक्षस सावधान हो गया, उसने देखा कौन आ गया और वह तत्काल राक्षस क्या करता है, ध्यान को खोल देता है, ध्यान को छोड़ देता है और सामने क्या देखता है, धनत को देखता है। अरे ये मनुष्य कहाँ आ गया। और वो चिंतन करने लगता है कि मुझे जो गंध आ रही थी वह इसी मनुष्य की गंध आ रही थी और ये राजकुमारी ने मुझे क्या है भ्रमित कर दिया। लेकिन वो सोचने लगा कि आया कहाँ से, क्योंकि इस नगरी से बाहर जाने का तो कोई रास्ता ही नहीं है। सारा का सारा रास्ता तो परकोटे के द्वारा बंद किया हुआ है और रास्ता कौन सा है, वो गुफा वाला रास्ता ही है। और गुफा से कहाँ जाना पड़ता है, कुएं में। तो कुएं से ये मनुष्य यहाँ कैसे आ गया। राक्षस तो जा सकता था लेकिन ये मनुष्य यहाँ कैसे आ गया। अब वो सोच रहा है और वह धनत कुमार जो सामने ही खड़ा था उसने उसकी चिंतन धारा को तोड़ा और चिंतन धारा को तोड़ के कहा कि राक्षस, तुम ये अबला जो है उस अबला बाला को छोड़ दो, इसको तुम मुक्त कर दो और तुम्हारा ये जो दिल है इस दिल को नैतिकता के साथ में जोड़ो, किसी के साथ जोर जबरदस्ती मत करो और ये बुराइयां जो कर रहे हो, ये हिंसा जो कर रहे हो, इन सब को तुम क्या है छोड़ दो। और उसको वह क्या करता है, धनत कुमार नैतिकता का पाठ पढ़ाता है और बार बार उसको समझा रहा है कि तुम सद्मार्ग के ऊपर आ जाओ। लेकिन वह उपदेश कोई अच्छे आदमी को दिया जाता है तब तो उपदेश वह सुन भी लेता है और स्वीकार भी कर लेता है और जीवन में उतार भी लेता है। लेकिन दुष्ट व्यक्तियों को उपदेश बहुत मुश्किल से ही उनके दिल में उतारा जा सकता है। तो वो राक्षस जैसे जैसे इसकी बातों को सुनता जा रहा है और राक्षस का गुस्सा और बढ़ता जा रहा है और क्रोध में आता जा रहा है और राक्षस एकदम ही गुस्से में आया और गुस्से में आके कहा, चुप रहे तुम, मुझे शिक्षा दे रहा है। अब धनत को एकदम चुप होने की प्रेरणा भी दे दी और एकदम गुस्से में वो उसको मारने के लिए आगे आता है। तो फिर धनत भी वैसे तो पहले से तैयार था युद्ध के लिए, क्योंकि उसने खड्ग उठा ही लिया था। लेकिन युद्ध की भी नीति होती है कि पहले अगर जितना समझाया जा सकते हैं समझा लेना चाहिए और युद्ध टल जाए तो अच्छा है। युद्ध तो क्या है, अंतिम हथियार, और निश्चित ही युद्ध क्या है, विनाश करने वाला है, जन धन की हानि करने वाला है। इसलिए युद्ध को टालने का प्रयास पहले किया जाता है और बात से ही काम हो जाए तो अच्छा है। आप लोगों ने महाभारत को देखा है, रामायण आप सुन रहे हो, रामायण को भी आपने देखा है कि महाभारत के युद्ध की तैयारी सब हो गई थी और चारों तरफ के राजा महाराजा दोनों की सेनाओं में भी अपनी अपनी सेना लेके भी आगे थे। लेकिन उसके बावजूद भी पांडवों की ओर से वासुदेव कृष्ण शांति प्रस्ताव लेके जाता है और उनको समझाता है इस युद्ध में कोई फायदा नहीं है, अनावश्यक
एक विशाल जनसंहार हो जाएगा, इसलिए आप इस युद्ध को टाल दो और मात्र 5 गांव पांडवों को दे दो। लेकिन दुर्योधन इस पे भी खुश नहीं हुआ, राजी नहीं हुआ, इस समझौते को भी उसने एक्सेप्ट नहीं किया और यहाँ तक कि उसने वासुदेव कृष्ण का अपमान भी कर लिया और बाद में फिर होना था वही हुआ और महाभारत का यह युद्ध हुआ और करोड़ों करोड़ों व्यक्तियों की वहाँ पे हत्या हो जाती है। रामायण में भी यही हुआ था। भगवान राम ने दूत बनाकर हनुमान जी को भेज दिया था पता लगाने के लिए। अंगद भी गया था, समझाने का भी प्रयास किया कि आप सीता को लौटा दो, अनावश्यक युद्ध नहीं होगा। लेकिन रावण को भी अपनी शक्ति का घमंड था और वह उस घमंड में था कि ये वानरों की सेना मेरा क्या बिगाड़ देगी, और जहाँ हजारों हजारों देवता मेरी सेवा में रहते हैं वहाँ ये तुच्छ मनुष्य मेरा क्या कर लेंगे। और उस शक्ति के मद में उसने क्या किया, राम का अपमान कर लिया और दूत का अपमान कर लिया और समझौते को उसने स्वीकार नहीं किया और राम रावण का युद्ध भी हो जाता है और परिणाम रावण को मरना पड़ा। तो हर युद्ध से पहले एक बार कोशिश की जाती है कि युद्ध टल जाए तो अच्छा है। तो धनत कुमार भी समझदार था, बुद्धिमान था और धार्मिक संस्कारों का व्यक्ति था। वह हिंसा में विश्वास नहीं करता था। फिर भी जब परिस्थिति आती है तो धार्मिक व्यक्ति को भी युद्ध करना पड़ जाता है। कल परसों ही मेरे सामने किसी भाई ने प्रश्न किया कि महाराजा केतक 12 व्रती श्रावक थे और राजा श्रेणिक भी भगवान महावीर का भक्त था और ये लोग भी युद्ध वगैरह करते थे। तो अब श्रावक है और युद्ध करेगा, कितने कितने व्यक्तियों को युद्ध में मारना पड़ सकता है। मेवाड़ का इतिहास देखें तो भामाशाह, वह भी महाराणा प्रताप के यहाँ मंत्री रूप में था, युद्ध में भी जाता था और अनेकों युद्ध उसने अपने नेतृत्व में जीते थे। तो फिर श्रावक होके इतनी हिंसा करते तो उनकी भी गति कैसे अच्छी हो सकती है, वे देवलोक में ही कैसे जा सकते हैं, नरक में क्यों नहीं। तो ऐसा है कि श्रावक सम्यक दृष्टि होता है और जो सम्यक दृष्टि होता है उसका चिंतन हमेशा स्पष्ट होता है। वो हिंसा को हिंसा मानता है और धर्म को धर्म मानता है। और जैन दर्शन तो यहाँ तक कहता है कि श्रावक वो होता है जो सम्यक्त्व के साथ में व्रतों को ग्रहण करे और किसी के सम्यक दृष्टि है, व्रत नहीं ले रहा है वो, फिर भी उसकी गति देव गति ही होगी। क्यों? क्योंकि उसका जो दृष्टिकोण है वो एकदम साफ है, सुथरा है, सकारात्मक है। वो सही को सही मान रहा है, गलत को गलत मान रहा है। तो अगर दृष्टि साफ है, पाप को करना है लेकिन पाप को पाप मान के कर रहा है, तो ये सम्यक दृष्टि भी उसके कर्म निर्जरा का कारण बनती है। तो राजा केतक 12 व्रती श्रावक था और उसने ये भी नियम लिया था कि अगर मुझे युद्ध करना पड़े तो दिन में 1 तीर से ज़्यादा मैं तीर नहीं चलाऊंगा। अब युद्ध में जाए और तीर न चलाए, अपनी भी सुरक्षा कैसे होगी। तो वह केवल युद्ध में जाता था और खड्ग के द्वारा या तो युद्ध करता था या अपने बचाव का प्रयास करता था। और जब लगता था कि सीमा पार कर गई तो 1 तीर का प्रयोग करता था और उसका तीर, उसका निशाना
कहते एकदम अचूक होता था, वो तीर एक भी छोड़ता था, वो अपना काम करता ही था। तो वो उसका प्रयोग भी जब उसको लगता है कि अब अनिवार्य समय आ गया है, तो वो एक तीर का प्रयोग करता था। उससे हिंसा हो भी जाती थी, लेकिन वो जानता था ये काम मेरे से अच्छा नहीं हुआ है। इसलिए जो कर्म बंधन द्रव्य रूप में बनते थे, द्रव्य रूप में एक आसक्ति के साथ व्यक्ति किसी को मारता है तो उसकी हिंसा का दोष उसको ज्यादा लगता है। छोटी भी हिंसा करेगा लेकिन आसक्ति के साथ करेगा, कर्म का बंधन भारी हो जाएगा। एक बड़ी हिंसा भी करता है लेकिन मजबूरीवश करता है अथवा कर्तव्यवश करता है, तो वैसी स्थिति में उसे कर्म बंधन कम होता है। हम लोग देखते हैं न्यायाधीश होता है, जज होता है, कई जैन भी होंगे और जैन न भी हो लेकिन उनमें भी धार्मिक भावनाएं हो, करुणा की भावना हो, और उनका वहाँ दायित्व होता है दोनों पक्षों की बातों को सुनना और न्याय सम्मत फैसला देना। और अनेक बार कानून की दायरे के अंदर न्याय सम्मत फैसला देने में उनको फांसी की सजा भी देनी पड़ जाती है। फिर ये उसका कर्तव्य है। अगर वो उस समय ये चिंतन करता है कि आज जो भी फैसला होगा वो मेरी आत्मा के लिए हितकर नहीं है, लेकिन मैं अपने कर्तव्य से भी च्युत नहीं हो सकता हूं, मुझे अपने कर्तव्य का पालन भी करना पड़ेगा। अगर इस चिंतन के साथ में वो फांसी की सजा भी देता है तो वो उसका एक दायित्व था, सरकार का जो नियम था उस नियमों की वो पालना कर रहा है। हिंसा का दोष अल्प मात्रा में लगेगा, द्रव्य हिंसा लगेगा। और उसके बाद में जजों के लिए एक नियम है, और ये नियम ऐसे ही किसी जज ने के कारण से बन गया था कि बड़ा धार्मिक विचारों का था, लेकिन कर्तव्य की कुर्सी पर बैठा हुआ था तो उसे किसी को मृत्युदंड का आदेश लिखना पड़ा। और लिखते लिखते भी मन में बड़ा पश्चाताप हो रहा था। और जैसे ही वो फैसला पूरा हुआ और उसने उस निब को ही तोड़ दिया कि इस निब के द्वारा आज मुझे एक गलत फैसला लिखना पड़ा है। फैसला तो सही था लेकिन आत्महित की दृष्टि से वो फैसला अनुकूल नहीं था, तो मुझे वो निब वो उसने तोड़ दिया। और कहते कि उसके बाद में एक परंपरा बन गई कि जिस निब के द्वारा मृत्युदंड का फैसला लिखा जाता है वह निब भविष्य में दोबारा काम में नहीं आए, उसको वहीं पे तोड़ देना चाहिए। तो आज भी वो परंपरा सुरक्षित है और चोर चल रही है। तो धार्मिक व्यक्ति भी होता है, श्रावक लोग भी सेनाओं में भाग लेते थे, युद्धों में भाग लेते थे, क्योंकि राष्ट्र धर्म, देश धर्म ये भी आगमों में उल्लेख है। हालांकि ये लौकिक कर्तव्य है, लौकिक धर्म है, लेकिन जहाँ वो है वहाँ के लौकिक कर्तव्य की भी पालना उसको करनी पड़ती है। और कर्तव्य पालन में वो हिंसा करता है, लेकिन भावों से अगर उसके साथ नहीं जुड़ता है तो केवल द्रव्य हिंसा का पाप लगता है, भाव हिंसा का पाप उसको नहीं लगता है। तो यहाँ भी धनत कुमार उसने प्रयास किया, समझाने का प्रयास किया, लेकिन राक्षस मान नहीं रहा था। और राक्षस नहीं मान रहा था तो राक्षस के साथ में फिर भारी युद्ध किया और उसने अपनी शक्ति का पूरा प्रदर्शन किया। और शक्ति का प्रदर्शन करके भी वो उसको सावधान कर रहा है कि तुम मुझे कमजोर मत समझना, मैं तुम्हारे बराबर का योद्धा हूँ। और उसके बाद फिर एक बार उसको सावधान करता है कि तुम अब भी मान जाओ और इस राजकुमारी को मुक्त कर दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन राक्षस उसकी बातों को मानता नहीं है। तब जाके धनत को फिर जोश आ जाता है और जोश के अंदर उसका आक्रोश भी बढ़ जाता है। और आक्रोश में वह जो खड़क था
उस खड़ग का प्रहार, अभी तक तो वो केवल इधर उधर ही कर रहा था, लेकिन उसने अब उस खड़ग का प्रहार उसकी गर्दन के ऊपर किया और गर्दन को धड़ से अलग कर देता है और राक्षस का जो काम है वह क्या है, खत्म हो जाता है। और राक्षस भी उसने जो दुष्कर्म किए थे उसका फल यहाँ पर भी उसको मिल जाता है और उसके दुष्कर्मों का फल उसको अब नरक में भी भोगना पड़ेगा। वो राक्षस मरकर कहाँ चला जाता है, नरक में चला जाता है और उसने अपने इस जीवन को क्या है, व्यर्थ बिगाड़ दिया है। तो अब राक्षस का अंत हो गया है। अब राजकुमारी का और उस जनक कुमार का क्या होता है, क्योंकि उस राज्य से बाहर निकलने का तो कोई रास्ता है ही नहीं है, चारों तरफ परकोटा बना हुआ है। तब कैसे और किस प्रकार ये बाहर निकल पाएंगे और आगे राजकुमारी का क्या होगा और आगे धनक का भी क्या होगा, हम आगे सुनेंगे।